दोस्तों, आज के टाइम पे फेमस यूट्यूबर विवेक बिंद्रा सुर्खियों में छाए हुए हैं। आप लोग जो यूट्यूब फॉलो करते हैं सबको मालूम होगा कि उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं। उनको एक स्कैमस्टर बताया जा रहा है और काफ़ी लोगों ने, मेनली संदीप माहेश्वरी जो एक और यूट्यूब के फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने उनके बारे में खुल के बहुत सारी बातें कही है और जिसकी वजह से विवेक बिंद्रा की लाइफ में उथल पुथल है। उथल पुथल है मतलब न्यूज़ में उथल पुथल है। अब ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी है वो बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो आप लोगों के सामने अवेलेबल है, आप लोगों ने वो ऑलरेडी देखी हुई है। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा विवेक बिंद्रा के चार्ट के ऊपर। मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली विवेक बिंद्रा के कैरेक्टर के ऊपर। मैं बात करूंगा कि विवेक बिंद्रा आखिर है कौन, आखिर ये जो परिस्थितियां वो फेस कर रहे हैं ये टेम्पररी है, परमानेंट है, उसका उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो रियल में स्कैमस्टर हैं या परिस्थितियां ने उन्हें एक स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम में डाल दिया है, कहां उनके साथ में प्रॉब्लम है, क्या वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। आज हम विवेक बिंद्रा की एस्ट्रो स्वॉट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास विवेक बिंद्रा की एक्यूरेट डिटेल्स नहीं है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसके थ्रू मैंने उनके चार्ट को डिकोड करने की कोशिश करी है, उनके ट्रेड्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए। अभी उनके 10 डे MBA कोर्स में के 3rd एपिसोड में उन्होंने उनके हाथ में मैंने राइट हैंड की छोटी फिंगर में, लिटिल फिंगर में मैंने एमरल्ड की एक अंगूठी देखी। उससे पहले जो इंटरनेट पे जो उनके चार्ट्स सर्कुलेट हो रहे हैं वो कर्क लगन की पत्रिका बताते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छे से मालूम है कि वो जो भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए होंगे, कर्क लगन की पत्रिका में यूजुअली एमरल्ड की अंगूठी नहीं पहनाई जाती। तो उनका बुध कहीं ना कहीं योग कारक ग्रह है, तभी उन्होंने एमरल्ड की अंगूठी पहनी है। और वो हिसाब से मैं अगर देखता हूँ उनके चार्ट को, अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ उनके नेचर को और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए, तो उनका समय लगभग लेट मॉर्निंग्स के आसपास का उनका जन्म है, 5 अप्रैल 1982 का। अब उनके चार्ट पे गौर करते हैं, उनकी पत्रिका पे गौर करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि मिथुन लगन की उनकी पत्रिका बनती है और मिथुन लगन की पत्रिका में लग्न में राहु पावरफुली प्लेस्ड है और लगन में अगर राहु है तो स्वाभाविक सी बात है 7th हाउस में केतु है। फिर आप देखेंगे जो लग्नेश है बुध, वो 10th हाउस में नीच की राशि में, उसके नीच की राशि में प्लेस्ड है और साथ में सूर्य की युति है जो 3rd हाउस का लॉर्ड है। अब 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड बनता है जुपिटर, गुरु, जो 5th हाउस में प्लेस्ड है, और 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो बनता है शुक्र, जो वहां से उसके 5th हाउस मतलब वहां से 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये जो कॉम्बिनेशन उनकी चार्ट में बनता है ये क्लियरली डिनोट करता है कि विवेक बिंद्रा, क्योंकि लगन में उच्च का राहु है, उच्च का राहु इसलिए क्योंकि जेमिनी साइन में राहु को उच्च का दर्जा दिया जाता है, तो वैसा लगन का जो इंसान रहता है उसमें उसकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी रहती है। वो बहुत ज़्यादा केपेबल है, अपने छवि को लोगों के नज़रों में जैसा बनाना चाहता है वो बना सकता है। वैसा राहु आदमी को एक राजा समान जिंदगी देता है, एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाता है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाता है। वैसा राहु आदमी में ये टैलेंट देता है कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। वैसा राहु दिखने में भी आदमी को उनके जो चेहरा है आकर्षण देता है उनके चेहरे को। तो लगन का राहु उनको डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंशियल, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाते हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाते हैं। जो बात कहते हैं या जो बात करते हैं वो बातों का इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो ये तो क्लियरली दिखता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रांग मोटिवेशनल स्पीकर है, एक अच्छे बिजनेस कोच हैं और एक अच्छा बात करते हैं। आप यूट्यूब पे उनकी अगर वीडियोस देखेंगे तो मज़ा आ जाती है। मैं भी जब यूट्यूब पे, तो मैं अभी नया हूँ, ज़्यादा कोई पहले नहीं हूँ, ज़्यादा कोई पुराना नहीं हूँ, लेकिन शुरू में जब मैं विवेक बिंद्रा के वीडियोज़ देखता था तो मैं बहुत एंजॉय करता था। और वो अपने वीडियो पर अपने आपको हुक करके रखते हैं, कहीं ना कहीं आप वीडियो से भटकेंगे नहीं, आप उनसे हुक्ड रहते हैं। ये बहुत अच्छी खास क्वालिटी है ये लगन के जातक की, जिसमें राहु लगन में बैठा है। और जहाँ पे मिथुन लगन की पत्रिका बनती है, मिथुन लगन एक बहुत ही फास्ट अडेप्टिव लगन है, जहाँ पे बुध ग्रह का प्रभाव स्ट्रांग रहता है। ऐसे जो जातक रहते हैं उनमें बहुत अच्छी कम्युनिकेटिंग स्किल्स रहती है। वैसे लोग मार्केट एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से भापते हैं, वैसे लोग स्किलफुल रहते हैं, वैसे लोगों में बहुत जल्दी टैक्ट है, वो अपने आप को फास्ट परिवर्तन करते हैं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। यहाँ पे हालांकि बुध नीच के राशि में बैठा है, लेकिन उसका नीच भंग होता है शुक्र के चंद्रमा से
केंद्र में होने की वजह से। अब इनका जो 10th लॉर्ड गुरु जो 5th में बैठा है, तो ये क्लियरली बताता है कि उनका जो प्रोफेशनल फेम मिलेगा उन्हें, या उनका जो प्रोफेशनल साइड रहेगी, वो क्रिएटिविटी, एजुकेशन, पढ़ाई से संबंधित, नॉलेज से संबंधित रहेगी, उनके टैलेंट से संबंधित रहेगी। तो एक तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, साथ में टैलेंटेड है, क्योंकि 10th लॉर्ड 5th में बैठना ये एक फिर राजयोग बनाता है। कहीं ना कहीं आपका केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है, और लग्न लॉर्ड 10th हाउस में बनने से भी केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे दो राजयोग देखेंगे। फिर 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठता है, तो ये बताता है कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग से बहुत शार्प है, स्किलफुल है, नॉलेजेबल है, नॉलेज एक्वायर करने की बहुत अच्छी क्षमता है इनमें। तभी आप देखेंगे कि इनमें, जहाँ तक कि भगवत गीता का भी इनमें ज्ञान है, बिजनेस की भी इनमें बहुत अच्छी परख है, टैक्टिक्स अच्छा है, उसमें भी बहुत बारीकियाँ निकालते हैं, उसमें भी बहुत ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो कि आप सुनेंगे। जो बिजनेसमैन है वो तो खैर उससे रिलेट कर सकते हैं, जो नॉन बिजनेसमैन भी है वो भी उससे रिलेट करते हैं। वो सुन के उनमें भी एनर्जी आती है कि क्यों ना हम भी बिजनेस करें। अब यहीं पर ही पूरा खेल शुरू होता है। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी जब चालू करी थी, तो शुरुआत में ही 2-2.5 साल की उम्र में, जैसा सुनने में आया है कि उनके फादर का देहांत हो गया था, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, और फिर उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। तो बचपन से ही माता पिता का जो एक प्यार, जो साया और जो उनका एक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहना चाहिए, वो उनकी ज़िंदगी में नहीं था। और वहीं हम उनके दशांश चार्ट पे भी अगर नज़र डालें तो लग्नेश शनि लगन में ही वेल प्लेस्ड है, पावरफुली प्लेस्ड है, और 10th लॉर्ड वीनस अपने उच्च की राशि में 3rd हाउस में प्लेस्ड है। तो ये बताता है कि वो प्रोफेशनली लाइफ में बहुत अच्छा नाम करेंगे, उनकी प्रोफेशनल जर्नी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और मैंने लगभग बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि जहाँ पे जिनके पेरेंट्स, मदर फादर से बच्चा बचपन में बिछड़ जाता है, या उनका देहांत हो जाता है, या उनका साया बच्चे के सर से निकल जाता है, वैसा जातक, वैसा बच्चा आगे जाके कुछ अलग ही लेवल पे कमाल करता है। अब यहाँ आप देखेंगे जो 9th लॉर्ड शनि है वो 4th हाउस में बैठा है मंगल के साथ, और बुध के जो लगन रहते हैं, बुध के लगन वाले, जैसे मिथुन लगन रहने दो या कन्या लगन रहने दो, तो वैसे जातक के लिए मंगल एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, उनके लिए एक नेगेटिव फंक्शनल मैलेफिक बन जाता है। तो 9th हाउस लॉर्ड की एक मैलेफिक, स्ट्रॉन्ग मैलेफिक मंगल के साथ में, जो कि नेचुरल मैलेफिक भी है, फंक्शनल मैलेफिक भी है, उसके साथ में युति बताते हैं कि उनके पिता का भाव को वो कमजोर करता है। और 4th हाउस फिर से अगर उनकी माता का भाव है, उनके पारिवारिक सुख का भाव है, वो भाव में भी मंगल और शनि की युति बताता है कि उनसे, उनकी माता से भी उनके संबंध कोई मधुर रहने वाले नहीं है। तो बचपन में ही एक तरह से माँ बाप का साया उनके जीवन में नहीं था। अब वैसा जो बंदा है लाइफ में, डेफिनेटली अगर आपको माँ बाप का साया नहीं है तो आप समझो उनके लिए लाइफ में स्ट्रगल करके ऊपर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ऊपर वाले ने यदि वैसी परिस्थितियां बनाई हैं तो डेफिनेटली उनमें वो काबिलियत, वो कैपेबिलिटीज डेफिनेटली दी है कि वो अपने आप को डेवलप करके, ग्रो करके उस ऊंचाइयों को छू सके, या वो पोजीशन पे आ सके जहाँ पे वो एक अच्छे लेवल पे सर्वाइव कर सकेंगे। अब उनकी पत्रिका में आप देखेंगे कि इनके चारों केंद्र के भाव और तीनों त्रिकोण के भाव, अब हालांकि लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, उनके 4 केंद्र भाव और 5th और 9th त्रिकोण के भाव, इन सारे हाउसेस में कोई ना कोई ग्रह बैठा है। यह बताता है कि इनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के आदमी है। भगवान ने इनमें एक अलग ही शक्ति दी है, उनमें कैपेबिलिटीज बहुत दी है। तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस को फाइट करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की उनमें पूरी तरह से क्षमता है, काबिलियत है। अब अगर उनके समय को गौर करेंगे तो शुरुआती जो उनका समय गया है वो बहुत ही कठिन गया है। वो जैसा बताते हैं, और उनकी पत्रिका भी ये बात बताती है कि जन्म उनका वीनस की महादशा से हुआ, महादशा में हुआ। हालांकि वीनस उनका बहुत ही अच्छा ग्रह है, लेकिन शुरुआत का समय के बाद में इमीडिएटली उनको सूर्य की महादशा लगी, और फिर चंद्र की महादशा लगी, और फिर अभी उनकी मंगल की महादशा चल रही है। तो जो उनका सूर्य की महादशा और चंद्र की महादशा, वो उनके लिए लाइफ में स्ट्रगल्स के हिसाब से उनके स्ट्रगल्स का पीरियड निकला, क्योंकि सूर्य उनकी पत्रिका में 3rd हाउस का कारक है, जो कि एक तरह से त्रिक भाव में गिना जाता है। फिर चंद्रमा भी 3rd हाउस में बैठा है, हालांकि 2nd हाउस का लॉर्ड है, लेकिन 3rd में लियो राशि में प्लेस्ड है। तो सूर्य और चंद्र की उनकी जो महादशा गई है वो स्ट्रगल्स में गई है।
चंद्र की महादशा स्पेसिफिकली उन्हें बहुत सारी चीजें जिंदगी में सिखाई है, क्योंकि चंद्रमा जब जब उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही थी, वो दौर में उन्होंने संन्यास, एक तरह से कह सकते हैं कि संन्यास भी उन्होंने लिया था। हालांकि उसको संन्यास में नहीं गिना जाएगा, वो गुरुओं के सानिध्य में थे। उन्होंने इस्कॉन की संस्था को ज्वाइन किया था, क्योंकि लाइफ में वो एमलेस हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में वो आगे क्या करेंगे। वो पीरियड में जैसे उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज खत्म किया स्ट्रगल करके, उसके बाद में जिंदगी में उनको क्या दिशा लेनी चाहिए उन्हें समझ में नहीं आया। तो उन्हें जो उनके गुरुओं का उन्हें एक सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि 5th हाउस में गुरु बैठा है और गुरु उनके 9th भाग्य भाव को भी देखता है और लग्न को भी देखता है। तो वैसा इंसान जिसके 5th हाउस में गुरु है, वैसे आदमी में एक विजडम नेचुरली डेवलप्ड रहता है। उन्हें अपने जीवन में सही समय पे गाइडेंस भी मिलते रहता है। जिस समय पे उनको आज जो वो पोजीशन पे है, वो पोजीशन तक पहुंचने के लिए उन्हें जो एक लाइफ में गाइडेंस चाहिए था, जो एक आध्यात्मिक जीवन का उन्हें एक लाइफ का एक अनुभव चाहिए था, वो उन्हें वो पीरियड में मिला। और फिर उसके बाद में वो अपने लाइफ को लेके चले गए कोचिंग की तरफ, लोगों को ट्रेन करना, पढ़ाना। शुरू में भी उन्होंने अपने दिनचर्या, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने पढ़ाते थे, वो बच्चों को कोचिंग लेते थे। उनमें बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा था। और बिजनेस एक्यूमेन इनमें इसलिए अच्छा है क्योंकि लग्नेश 10th हाउस में बैठा है। इनका जो 7th हाउस है, जो डे टू डे एक्टिविटीज का हाउस है, जिसका स्वामी गुरु है, वो उसके 11th हाउस, मतलब उसके हाउस ऑफ गेन्स 5th हाउस में बैठा है। तो 5th हाउस इज द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे मैंने आपको बताया। तो इनमें बहुत सारे आइडियाज आते थे कि मैं कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। उनकी क्रिएटिविटी से उन्होंने अपने काम को डिफाइन किया, क्योंकि इनका लग्न और 3rd हाउस का जो लॉर्ड है, उसका संगम 10th हाउस में बनता है। तो 3rd हाउस क्या बताता है? 3rd हाउस बताता है मीडिया, मार्केटिंग, आपके स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन की एबिलिटी। और वहां पे चंद्रमा बैठा है लियो साइन में, तो इनकी राशि लियो राशि बनती है। तो चंद्रमा का वहां बैठना मतलब आदमी का मन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने आप को पोर्ट्रे करना, अपने आप को, अपनी इमेज को लोगों को दिखाना, वो जैसा चाहते हैं। लगन में राहु बैठा है जो उनमें वो एक मैग्नेटिज्म देता है। चंद्रमा बैठा है जो इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करता है। तो ऐसा आदमी अपने आप को बहुत अच्छे से मार्केट कर सकता है। ऐसा आदमी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा के कैरेक्टर, उनके नेचर के बारे में। हालांकि ये प्लैनेटरी पोजीशन से आपने उनके एक नेचर को तो आप डिफाइन कर लिए, लेकिन क्या वो स्कैमस्टर हैं? सबसे पहला तो वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से वो स्कैमस्टर के कैटेगरी में तो नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई अनलॉफुल काम नहीं किया है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो लोगों को चीट करने की इंटेंशन से किया है। लेकिन वहां पे उन्होंने जो काम किया है, वहां पे वो चीजें ऐसी है कि जिसे मॉरली उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसे वो रोक सकते थे। और यहां पे उन्होंने ऐसा काम कैसे किया, यहां पे फिर बात आती है, क्योंकि लगन में राहु जो बैठा है पावरफुल, वो उन्हें थोड़ा सा ग्रीड देता है, उन्हें एक तरह से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है। वैसा आदमी जो बहुत महत्वाकांक्षी होता है, कई बार अपने जो सिद्धांत है या वो जो पर्पस के लिए उन्होंने जो काम चालू किया, वो पर्पस को भी वो ओवरलुक कर देता है मेटेरियलिस्टिक गेन्स को लेके। यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका राहु भी बहुत पावरफुल है, उनका शुक्र भी बहुत पावरफुल है। तो इनके जो मटेरियलिस्टिक हाउसेस हैं, जो स्पेसिफिकली मटेरियलिस्टिक जो प्लैनेट्स हैं, जो मटेरियल डिजायर को बढ़ावा देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे गुरु भी 5th हाउस में बैठा है, तो उनमें उन्हें विवेकशील भी बनाता है। उनका नाम भी विवेक है तो विवेकशील, है तो समझदार, है तो इंटेलिजेंट, समझते हैं, लोगों को नियत से चीट नहीं करना चाहते। लेकिन जहां पे उनका जो सिस्टम है, अब आप एक चीज स्पेसिफिकली देखेंगे, जो आदमी एजुकेशन की फील्ड में रहता है, मेंटरिंग की फील्ड में रहता है, वहां पे कोई भी इंसान, वहां पे फेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बाइंडिंग का। जहां पे फेथ आ जाता है, वहां पे आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को गुरु मानते हैं या आप किसी की तरफ देखते हैं, कोई गुरु जैसे व्यक्ति की तरफ आप देखते हैं, और उनके प्रति आपको एक फेथ डेवलप हो जाता है। जहां पे फेथ डेवलप होता है, वहां पे लॉजिक बैक फुट पे चले जाता है, बैक सीट पे चले जाता है। और जहां पे फेथ की बात आती है, वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरली बहुत बढ़ जाती है एज अ गुरु। यहां पे विवेक बिंद्रा मार खा गए। उन्होंने फॉलोइंग्स तो बहुत अच्छी बना ली, लेकिन क्या हुआ, उनका राहु उनके डिजायर्स को बढ़ाते गया। जैसे जैसे वो ग्रो करना चालू करते गए, वैसे वैसे उनके डिजायर्स बढ़ते गए, उनकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बढ़ते गए। उन्हें और ग्रोथ चाहिए, और पैसा, और नाम, और शोहरत। वो और पैसा, और नाम, और शोहरत के वजह से
जो लोगों का उन पे फेथ था, या जो लोग उन्हें आंख बंद करके विश्वास करते थे, या वो जो बात बोलते थे उसे एज इट इज समझ लेते थे, खासकर कि जो नौजवान युवक लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई हाल ही में कंप्लीट करी है, काफ़ी लोग ड्रॉप आउट्स भी हैं, और एक सपना उन्हें देखते देखते खुद के लिए वो सपना, एक विजन बिल्डअप कर लेते थे कि यार मुझे भी ऐसा आदमी बनना है, मुझे भी इतना पैसा कमाना है, मुझे भी वो पोजीशन पे आना है। उनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करना चालू कर दिया। अब ब्लाइंडली फॉलो करना चालू कर दिए का मतलब है वो जैसा जैसा समझाते गए, जैसा जैसा समझाते गए, वो खुद को अपने आप को अज्यूम करते चले गए कि वो जो बोल रहे हैं वैसा होने वाला है। बट मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता है। यहीं पे तो मिथ है। यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, चाहे वो कोई भी हो, डेफिनेटली उनकी बातें मोटिवेशनल रहती है, लेकिन वो मोटिवेशन का जो इफेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि आपने जो बात बोली है वो आप आपके जीवन में ऐसे उतार सकते हो। हर एक की अपना नेचर है, हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज है। सब एक हैं, सब एक बराबर हैं, ये बोलने में सही है, लेकिन भाई रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हर एक की अपनी स्किल्स है, हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज है, हर एक में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, काफ़ी वीकनेसेस ऐसी रहेंगी जो आप एक में है दूसरे में नहीं है, तो सबको आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। तो उनमें से कुछ चंद लोग जो कि कनेक्ट हो जाएंगे और उनमें वो कैपेबिलिटीज हैं, शायद वो लोग अपनी ज़िंदगी को बदल लें। लेकिन ऐसे काफ़ी लोग रहेंगे जिन्हें लगेगा कि अरे हमने तो हमारा समय, पैसा, हर चीज़ यहाँ इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन हमने हमारी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं देखा। वैसे लोगों जो फेथ के बेसिस पे जुड़ते हैं, वहाँ पे डैमेज शुरू होता है। वहाँ पे लोग क्या हो जाते हैं, जैसे ही आदमी का फेथ टूटता है, वहाँ पे आदमी सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने गए, वो दुकानदार ने आपसे चीट कर लिया, वो पल के लिए आपको बुरा लगेगा, आप समझ जाएंगे और उसके बाद में हमेशा ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आप किसी को आपका मेंटोर, आपका गाइड, आपका गुरु मानते हैं, और वहाँ पे अगर आदमी को दिल टूटता है तो उसका इफेक्ट बहुत लंबा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों, फेथ जहाँ टूटेगा वहाँ पे तकलीफ तो आएगी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। और अभी जैसे कि आप देखेंगे कि उनकी वाइफ के साथ में भी मारपीट का केस पुलिस में दर्ज हुआ और उसका वीडियो भी एक वायरल हुआ था। 7th हाउस में केतु बैठा है और मंगल की 4th एस्पेक्ट 7th हाउस में पड़ती, तो ये भी बताता है कि उनकी शादी कोई ब्लिसफुल शादी रहने वाली है नहीं। उन्हें अपनी वाइफ से ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा नहीं, और मंगलिक पत्रिका भी है। तो इससे पहले भी उनकी जो शादी हुई थी वो भी अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीज़न डिवोर्स पे कन्वर्ट हो गई थी, ब्रेक हो गई थी। और ये जो दूसरी शादी करी है, शादी हुई और उसके जस्ट 1-2 दिन में मारपीट, ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। यूजुअली ऐसा सुनने में तो आता नहीं है कि यार बंदा आज शादी कर रहा है और कल अपनी बीवी पे मारपीट कर रहा है और परसों उसके नाम पे केस हो जा रहा है। ये तो बहुत रेयर केस है। लेकिन ये क्लियरली मालूम पड़ता है कि इनकी फैमिली लाइफ में इनका जो एक इन्वॉल्वमेंट या जो एक बॉन्डिंग रहनी चाहिए वो नहीं है। इनका 4th हाउस वीक होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग मतलब वीक का मतलब है कि 4th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स का एसोसिएशन होने की वजह से रिश्तों में खटास रहेगी, माता के प्रति, पारिवारिक रिश्तों में। एंड 7th हाउस में केतु है और मंगल की दृष्टि है। केतु वैसे भी डिटैचमेंट का कारण ज़्यादा है, और 7th हाउस में केतु ये बताता है कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर से उनका इतना क्लोज अटैचमेंट नहीं रहेगा। और साथ में मंगल की दृष्टि, जो कि फंक्शनल मैलेफिक भी है, ये कंफर्म करता है। और यही पोजीशन इनके नवांश को अगर देखेंगे तो बनती है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 8th में बैठा है। 7th हाउस का जो लॉर्ड वीनस है वो 8th में केतु के साथ में फिर युति बना के बैठा है। अब इनके टाइम पीरियड को अगर स्टडी करें तो नवंबर एंड में इनको मंगल के महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में गुरु की प्रत्यंतर दशा लगी। और शुक्र और गुरु का पीरियड ऐसा रहता है कि वो काफ़ी चीज़ों में करेक्शन लेके आता है, बहुत सडन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कुछ सडन चेंजेस करता है ज़िंदगी में। और गुरु की अंतर्दशा में ही इमीडिएटली आप ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज ट्रिगर हुई, जहाँ पे स्टूडेंट्स आए संदीप महेश्वरी के शो में, उन्होंने एक आवाज़ उठाई अगेंस्ट कि हम लोग का पैसा या हमें छला गया है और हमें तो उस कोर्स में कोई वैल्यू नहीं दिखी। और उसके बाद में पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और उसी समय पे उनकी शादी होना और इमीडिएटली ये वाइफ बीटिंग का भी जो केस सामने आया। तो क्योंकि गुरु विजडम का कारक है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, क्योंकि गुरु करेक्शन का कारक है। करेक्शन का मतलब है कि आप जब जीवन में भटकते हैं, आपके जीवन में भटक रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो गुरु एक चेतावनी देता है, शनि एक चेतावनी देता है। ये दोनों ग्रह एक तरह से देखा जाए तो अपने अपने लेवल्स पे चेतावनी देते हैं। यहाँ पे शनि का करेक्शन अलग तरीके का रहता है, गुरु का करेक्शन अलग तरीके का रहता है। गुरु क्योंकि 5th हाउस में बैठा है और लगन को देख रहा है, तो 5th हाउस मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप मटेरियलिस्टिक प्रेजर्स की तरफ जा रहे हो, वहाँ पे इमीडिएटली गुरु का पीरियड शुक्र के साथ में आते ही
इन्हें करेक्ट किया, इनकी ज़िंदगी में एक झटका दिया, और वो झटका ऐसा दिया कि आप मान के चलिए ये अपने सारे तरीके करेक्ट करने वाले हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो इससे उभर के भी वो जल्दी आएंगे। अब कितना समय लगेगा समझो आप इनकी रिकवरी में या इनके करेक्शंस में, तो लगभग आराम से साल 1.5 साल का समय निकल जाएगा। ये बीच में अच्छा तो ये कर ही रहे हैं, इनका कोई फाइनेंशियल इनको बहुत बड़ा सेटबैक तो नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली लोगों का फेथ डिस्टर्ब होने की वजह से और वो फेथ को गेन करने में थोड़ा समय तो जाएगा ही। लगभग साल 1.5 साल का जो इनका समय है, मतलब शुक्र के बाद में इनके सूर्य की अंतर्दशा और चंद्र की जो अंतर्दशा आएगी, वो पीरियड स्पेसिफिकली एक रिकवरी उनको देने में थोड़ा सा स्लो रहेगा, और अपनी लाइफ में वापस से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आने के लिए, उनके फाउंडेशन को वापस से स्ट्रेंथ देने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनको उतना समय देना पड़ेगा। और फिर उनकी राहु की जब महादशा लगेगी, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मई 2025 के आसपास आएगी, वहां से 2025 से फिर एक तरफा ग्रोथ देखेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लगन का राहु पावरफुल है, तो वैसा आदमी को मटेरियलिस्टिक डिजायर्स में बढ़ोतरी तो हमेशा देगा ही, उसकी तरफ धकेलेगा ही। तो इनके जीवन में आप समझ के चलिए, मेंटोरिंग तो एक इनका बिजनेस है, टीचिंग उनका प्रोफेशन है, लेकिन अल्टीमेट एम इनका है बड़ा नाम और बड़ा पैसा कमाना। तो उनका जो अल्टीमेट एम है, उसके पीछे उनका फुलफिलमेंट के लिए उनका एक्शन तो जारी रहेगा। लेकिन क्योंकि ये मेंटोरिंग की दुनिया में है, क्योंकि ये लोगों को मेंटोर करते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हाई है। तो मैं उन्हें ये एडवाइस दूंगा कि आप आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और आपके डिजायर्स को बैलेंस करिए। ग्रोथ आपके ज़िंदगी में आप बहुत देखेंगे, अभी भी आपने बहुत ग्रोथ देखी, आगे भी बहुत ग्रोथ रहेगी, लेकिन वो ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी और लोगों की दुआओं के साथ में आना चाहिए। तो उसके लिए दोनों को बैलेंस करना आपको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। एज एन एस्ट्रो लाइफ कोच मैं आपको यही एडवाइस दे सकता हूँ, और यदि मैं गलत डिटेल्स देख रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करिए आपकी सही डिटेल्स के साथ में। तो आपको मैं डेफिनेटली, विवेक जी आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको मैं डेफिनेटली जो बेस्ट एडवाइस दे सकूंगा वो बिल्कुल दूंगा आपको। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और यदि कुछ प्रश्न है आप लोगों के पास इनको लेके, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर क्लैरिटी, और कुछ क्लैरिटी है तो लेके आने की, या फिर आपको मैसेज में रिप्लाई करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, फॉलो करें, और किसी पर्सनालिटी के ऊपर यदि आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं कोशिश करूंगा यदि उनकी डिटेल्स मेरे पास है, अवेलेबल होती हैं, तो उनके ऊपर वीडियो लेके आने की। धन्यवाद।